2018 में इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। बुरी तरह नाकाम हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक अजीब सी बात की थी, एक स्टेटमेंट दिया था जो आज सच साबित हुई। स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा था कि 2023 में इलेक्शन से एक साल पहले मेरे खिलाफ एक और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा जो अपोजिशन करेगी। वही होगा कि 2023 में ही अपोजिशन ने एक दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कामयाब होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। लेकिन अपोजिशन क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, बाकी जो सियासी जमातें क्या कह रही हैं, जो 26 जमातें हैं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, वो क्या कह रही हैं? वो कहती है हमने सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस, इसका गुरूर तोड़ना है। नरेंद्र मोदी का क्यों तोड़ना है, किस बात पे तोड़ना है, किस इशू पे तोड़ना है? वो इशू है मणिपुर का, जहाँ फसादात हैं, जहाँ पिछले काफ़ी महीनों से लोग मारे जा रहे हैं। 150 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। 250 के करीब चर्च गिरजा घर तबाह हो गए, जला दिए गए। वो कहते हैं इस पे स्टेटमेंट नहीं दे रहे, भारतीय जनता पार्टी स्टेटमेंट नहीं दे रही, ना नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में बोल रहा है। ये बोलेगा इसलिए हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। प्रोग्राम में खुश आमदेद। इंडिया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, जिस पे बहस होगी 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को। 3 दिन मुकर्रर हो गए कि बहस हो। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन की 26 जमातें हैं जिन्होंने इत्तेहाद किया और उस इत्तेहाद का नाम इंडिया रखा गया है। उसने पहला जो काम किया इत्तेहाद होने के बाद फौरी तौर पर जो पहला काम किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब पार्टी पोजीशन, पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ क्या है, अददी तादाद में कौन सी जमात कहाँ खड़ी है, कौन सा इत्तेहाद कहाँ खड़ा है। बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की 301 नशिस्तें हैं लोकसभा में। इत्तेहादी जमातें जो हैं वो 32 हैं। 333 नशिस्तें वैसे ही नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उनकी इत्तेहादी जमातों की है। अपोजिशन के पास क्या है, जो 26 जमातें हैं, अपोजिशन के पास 141 नशिस्तें हैं। और वो अपोजिशन, वो सियासी जमातें जो ना नरेंद्र मोदी के साथ हैं, ना बीजेपी के साथ हैं, ना ये जो नया इत्तेहाद बना है इंडिया के नाम से, इंडिया में, इसके साथ हैं, उनके 64 अरकान हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन को भी पता है कि कामयाबी का कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं है। कहाँ 332 सीटें और कहाँ 141 सीटें, कहाँ नरेंद्र मोदी की स्ट्रेंथ, कहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ, और कहाँ बेचारी अपोजिशन 26 की 26 जमातें। ऐसे लगता है कि 26 जमातें अकेली हो, इकट्ठी हो के भी एक अकेले नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब ये है, उन्होंने खुद कह दिया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का यही है कि मणिपुर पे डिबेट नहीं हो रही। जैसे हमारे यहाँ सूबे होते हैं, इंडिया में स्टेट्स होती हैं। मणिपुर एक स्टेट, एक सूबा है इंडिया का। मणिपुर की लोकसभा में सिर्फ 2 नशिस्तें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा स्टेट है, जहाँ 80 लोकसभा की नशिस्तें हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने की वजह नहीं बन सका। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने की वजह कौन बनी? मणिपुर, जहाँ सिर्फ लोकसभा की 2 नशिस्तें हैं, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा इशू बन गया कि इंटरनेशनल मीडिया उसको फोकस कर रहा है कि मणिपुर में हुआ क्या है, क्या कुछ होता रहा, जिसकी वजह से यहाँ तक बात पहुँच गई कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। मणिपुर के हालात वैसे भी दगरगूं हो गए हैं, लोग मारे जा रहे हैं। 2 एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, एक मेटी और एक कुकीज़। मेटीज़ जो हैं वो हिंदूज़ हैं और जो कुकीज़ हैं वो क्रिश्चियन हैं। कुकी कबीले की तादाद, कुकी ट्राइब की तादाद, कुकी एथनिक ग्रुप की तादाद कम है। मेटी एथनिक कम्युनिटी की तादाद बहुत ज़्यादा है और मेटी पे ही हो रहा है। और जो मणिपुर में जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सूबाई हुकूमत है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की है, वो भी नरेंद्र मोदी की है। अब वो चीज़ बन चुकी है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जो साथ साथ सामने आती है कि जहाँ से ट्रेडिशन बनती है, रवायात बनना शुरू होती हैं, कि ये अजीब सी बात है। वो क्या बात है? इलेक्शन से एक साल पहले इंडिया में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो होता है, वो इलेक्शन से एक साल पहले कई मरतबा हुआ। अब इस बात की समझ नहीं आती कि वोट से एक साल पहले ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या
तो 1 साल पहले क्यों, इलेक्शन से 1 साल पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी होगी जो सामने नहीं आ सके कि 1 साल पहले, 1 साल बाद इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन में तिया पांचा होया ना, दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन 1 साल पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों होता है इंडिया में, इसकी बहुत बड़ी कहानी होगी। लेकिन बदकिस्मती से वो कहानी पाकिस्तान में भी दोहराई गई, और जो सबसे आखिरी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, जो साबिक़ वज़ीर आज़म के ऊपर हुआ था, उसमें दोहराई गई। 1.25 साल रह गया था इलेक्शन हो जाते, 1.25 साल रह गया था इलेक्शन हो जाता, तो जिस पार्टी के ख़िलाफ़, जिस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुखालिफ सियासी जमातों की बजाय 1.25 साल बाद लोगों ने कर देना था, वोटर्स ने कर देना था, जिन्होंने उस दिन वोट डालने थे जाके 2023 के इलेक्शन में। अब अपोजिशन को गालबन कोई जल्दी बहुत थी कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस हुकूमत के ख़िलाफ़, उस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ किया जिसने 2023 के इंतखाबात में वोटरों के हाथों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले लेना था, नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही करना था तो बहुत अरसा आपके पास पड़ा हुआ था। अददी तौर पर आपकी तादाद, ये जो अपोजिशन की जमातें थी जो आज इत्तेहादी हुकूमत में बैठे, इनकी अददी तौर पर इनकी तादाद ज़्यादा थी, तहरीक इंसाफ से ज़्यादा थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं किया? वजह ये थी कि डर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज का हाथ इमरान खान पर है, इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे थे। यूँ ही इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का हाथ इमरान खान से हटा है, ये सारी इत्तेहादी जमातों ने, जिसको PDM कहते हैं, जो आज के दौर की हुकूमत है, इन सब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस वक्त किया कि जो जिन बातों पे, जिन इश्यूज़ पे, जिन मसाइल पर तहरीक इंसाफ ने रिसीविंग एंड पे होना था इलेक्शन वाले दिन, वो बच गए। अब आज के दौर की इत्तेहादी जमात, इत्तेहादी जमातें, आज के दौर की हुकूमत, जो भी अब ये 2023 के इलेक्शन में ये रिसीविंग एंड पे चलेगी। लोग इनसे पूछ रहे होंगे हमारा फलाना मसला हल नहीं हुआ, आपकी वजह से बढ़ा। जो बातें तहरीक इंसाफ से करनी थी वोटर ने वोट वाले दिन, वो अब इनसे कर रहा होगा। तो हमारे यहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक अलग कहानी, इंडिया में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक अलग कहानी है। लेकिन इंडिया में बहरहाल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो नाकाम हो, इंडिया में डेमोक्रेसी भी चलती है, पार्लियामेंट भी चलती है, इलेक्शंस भी होते रहते हैं। पाकिस्तान में तो एक आधा ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, जो जमहूरियत को, जमहूरी इदारों को, इलेक्शन को हिला के रख देता है कि हम इस वक्त सोच में पड़े कि इलेक्शन होना है कि नहीं होना। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था जिसने इस स्टेज पर पहुंचा दिया कि आज कोई भी पूरे वसूख के साथ नहीं कह सकता कि 2023 के इंतखाबात, जो टाइम दिया गया, जो वक्त दिया गया है, जो डेट दी गई है, जो महीना दिया गया, उसमें होंगे कि नहीं होंगे। ये बात हम सबको साइड पे करें। ये बात जो है आज के दौर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि इलेक्शन वाकई होंगे कि नहीं होंगे। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।